सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादि नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बांध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हमने देखा पंडित पूजा की 18वीं गाथा में बता रहे हैं कि ज्ञानी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं। दिष्टंतम शुद्ध समयम च सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम ज्ञानमयम च संपूर्णम ममल दृष्टि सदा बुद्धि। ज्ञानी शुद्ध स्वसमय निज शुद्धात्म स्वरूप ऐसे निर्विकार स्वभाव को ही देखते हैं। तो ज्ञानी का पुरुषार्थ क्या? निरंतर अपने स्वरूप प्रवणता का प्रयास करना और सहजी पर द्रव्य पर भावों से छूटते रहना। नहीं छूट रहे हैं तो वहां बाहर से छूटने का भी प्रयास करते हैं। किस लिए? अपनी आत्मरमणता को बढ़ाने के लिए। वहां भी कर्तृत्व बुद्धि क्रियाएं बाहर से होती है, हो सकती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता के लक्ष्य से। और जो आत्मरमणता के लक्ष्य से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक क्रिया पूर्वक जो कुछ भी करता है वह अपेक्षा से अकर्ता और अक्रिय ही है। क्रिया करते हुए भी अक्रिय है। बाहर का कर्तव्य निभाते हुए भी कर्तृत्व बुद्धि वाला है। बाहर के लोगों को तो बाहर से ही दिखेगा। इसलिए जो सम्यक्त से शुद्ध तथा समस्त कर्म मलों से रहित परिपूर्ण शुद्ध ज्ञानमयी ध्रुवधाम है, ऐसे शुद्ध चिद्रूपी ममल स्वभाव में, कौन सा स्वभाव? जो मैल से रहित है, ऐसा ममल स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव। ऐसे ममल स्वभाव में ज्ञानी अपने उपयोग को लगाकर चैतन्य चमत्कारमय सदैव शुद्ध समय सार निज ममल स्वभाव को अनुभवते हैं, देखते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करते हैं। निरंतर उसका वेदन चल रहा है। ज्ञान 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 ज्ञान। कर्म की धारा में बह रही है, लेकिन ज्ञानी अपने धारा को ज्ञान धारा में बहलाने का बहाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसका नाम ज्ञानी। और अपने स्वरूप में ही निरंतर लीन रहते हैं, यही ज्ञानी का पुरुषार्थ है। जब जीव निज ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करने में समर्थ हुआ, स्व समय सार रूप हुआ, स्वयं का अनुभवन, इसका नाम, वह सहज ही जगत का साक्षी बन गया। अब वहां भेद ज्ञान की भी जरूरत ना रही। उस अवस्था में, आत्मलीनता की अवस्था में भेद ज्ञान करते करते 4 बातें बताई। अवलोकन, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, और उसके अंतर में अंतर्मुख होते ही वीतराग विज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए वह पर जगत का साक्षी हो जाता है, अर्थात
पर वस्तु शरीर आदि बाह्य जगत तो पर है ही, मेरे से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव पर है ही, परंतु अपनी एक समय की चलने वाली पर्याय भी किसकी, स्वयं की, वह भी मुझसे भिन्न है। मैं एक समय जितना नहीं हूँ, मैं तो अनंत समय का, अनंतानंत समय जिन अनंत गुणों की है, उन सब की एक रूपता का ऐसा अभेद अखंड एक द्रव्य हो, परिपूर्ण घनपिंड हो। और इससे अपनत्व कर्तृत्व भाव छूटने से, किससे, पर द्रव्य पर भाव से, पर समय से वह उनका साक्षी हो गया, यानी निज रमणता होते ही वो अब साक्षी हो गया। अब भेद ज्ञान की जरूरत उसे ना रही, अब सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता। इसलिए पर पर्याय से एकत्व भाव का छूटना सम्यक दर्शन, और अपनत्व कर्तृत्व भाव का छूटना ही सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? अपनत्व, पर को अपना मानना छूटना, यह सम्यक दर्शन। और मैं मेरापना, कर्ता भोक्तापना, पर द्रव्य पर भावों का छूटना और स्वरूप ज्ञान स्वभाव में लीन होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसी में समा जाना, द्रव्य में समाहित हो जाना। फिर कोई सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, कहीं भी भेद नहीं, ऐसा अभेद, इसका नाम वास्तविक सम्यक चारित्र। ये भी कथन के लिए, जब स्वयं में लीन होता है तब कहीं भी भेद नहीं होता, इन गुणों का भी भेद वहां मिट जाता है। इसलिए रुचियम ममल सहावम संसारी तरण मुक्ति गमनम च, रुचि के अनुगाम अनुसार पुरुषार्थ होता है। जितनी जितनी रुचि बढ़ेगी उतना उतना पुरुषार्थ बढ़ेगा, सहज ही बढ़ेगा। पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब रुचि नहीं जगी, यथार्थ। अभी कहीं ना कहीं कचास है। इसलिए ज्ञानी की चौथे पांचवें गुण स्थान में शुद्ध दृष्टि होती है, पर शुद्धोपयोग सदा नहीं होता, सदा नहीं होता। स्वरूप में लीन होने पर बुद्धि पूर्वक राग का अभाव होना ही शुद्धोपयोग है। इसलिए ज्ञानियों को रागांश भी जितना है उतना आश्रव है। चौथे में अनंतानुबंधी गया, पांचवें में अप्रत्याख्यानी जाएगा, छठे में प्रत्याख्यानी जाएगा, और 12वें में संजनन कषाय जाएगी। इसलिए ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा यानी बड़ा सूक्ष्म निरालंबन का मार्ग है। निरालंबन किसे कहा? जो अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा का आलंबन लेता है, वही अवस्था को निरालंबन दशा कहा, उसके पहले नहीं। जब तक किसी क्रिया का, शब्द का, यंत्र मंत्र तंत्र का, विकल्पों का सहारा है, तब तक वह आलंबन सहित है। निरावलंबन एकमात्र ज्ञान स्वभाव की रमणता को कहा गया है। और निर्विकल्प दशा में यह ध्यान है, यह ध्येय है, ऐसे विकल्प भी टूट जाते हैं, वहां कोई भेद नहीं रहता। इसलिए स्वरूप में स्थिर हुए ज्ञानी ही साक्षात अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ज्ञानी अभी शरीरादि संयोग सहित संसार में है और यह सब देखने जानने में आता है, फिर इसमें शुद्ध दृष्टि क्या करते हैं? तो कहते हैं गाथा 19 और 20 में, लोकमुणम न दिष्टन्ते देव पाषंट न दिष्टन्ते अनायतन मदष्टम च शंका अष्टम न दिष्टते दिष्टतम शुद्ध पदम सार्ध दर्शनम मल विमुक्तयम
ज्ञानमयं शुद्ध सम्मिक्तं पंडितो दिष्टि सदा बुधै। अर्थात क्या कह रहे हैं, समझना है बराबर। सम्यक दृष्टि ज्ञानी लोक मूर्ता को नहीं देखते तथा देव मूर्ता की झूठी मान्यता को भी त्याग देते हैं। और जो पाखंडी गुरु संसार में प्रपंच को धर्म कहते हैं, ज्ञानी इस पाखंड मूर्ता को भी नहीं देखते और उनके बताए हुए कुमार्ग में भी नहीं जाते। बाहर के जो भी दोष है, 6 अनायतन, 8 मत और शंकादि 8 दोष, उनको नहीं देखते तो किसको देखते हैं? तो कह रहे हैं ज्ञानी सम्यक्त्व के 25 दोषों से रहित निर्दोष दृष्टि के धारी अपने हमेशा जागृत रहते हैं। शुद्ध पद सिद्ध स्वरूप ध्रुव तत्व को देखते हैं, उसको ही साधते हैं और दर्शन उपयोग मल दोषों से विमुक्त रहित होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। 25 दोषों से रहित, यह भी व्यवहार का कथन, 18 क्रियाओं का पालन, यह भी व्यवहार का कथन। इसमें भी उलझने जैसा नहीं है। होना चाहिए आग्रह नहीं। आज दिन तक आग्रहों में ही जीव अटक कर भटक रहा है। जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है, अर्थात शुद्ध दृष्टि हो जाती है, उसे दृष्टि की जोर में अकेला गायक चैतन्य ही भासता है। शरीर आदि कुछ भाषित नहीं होते। तो अब शरीराश्रित धर्म कैसे भाषित हो? और भेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा भिन्न, शरीर आदि भिन्न, ऐसा भाव भाषण होते रहता है। हाँ, स्वप्न में, नींद में, फिर दिन की जागृत दशा तो उस ज्ञायक की दशा तो निराली ही है। उसको भूमिका अनुसार बाह्य वर्तन होता है। हम बार बार कह रहे हैं, व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है, भूमिका के अनुसार। पहले चौथे गुण स्थानक में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का, अपने अनुभवन का निर्णय, श्रद्धान एकमात्र लक्ष्य। यहाँ कोई बाहर विशुद्धि की विशेष आवश्यकता नहीं है। आत्मरमणता, हाँ, पर द्रव्य और पर भावों से छूटने की आवश्यकता है। जो पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरा अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना कर रखा है, वहां से छूटना आवश्यक है। ये आवश्यक। इसलिए ज्ञानी साधक चैतन्यमय निज पद को देखते हैं और जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है, शुद्ध दृष्टि हो जाती है, जिसे ज्ञायक चैतन्य ही भासता है, शरीर आदि कुछ भाषित नहीं होते और भेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि यह ज्ञायक निराला और निराला, उसे बाह्य भूमिका के अनुसार बाह्य वर्तन होता है। परंतु चाहे जिस संयोग में उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति अनुपम और अद्भुत रहती है। अब विचार करना कि हमारे बाहर की पालना के साथ साथ भीतर की शुद्धि ज्यादा है या बाहर की उपयोग ज्यादा है? विचार करना। मैं तो ज्ञायक ही हूं, ऐसे निशंक ज्ञायक
के लक्ष्य से बाहर की शुद्धि का प्रयोजन होता है। विभाव और मैं कभी एक नहीं हुए, पृथक ही है। सारा ब्रह्मांड पलट जाए तथापि मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्म ज्ञायक स्वाभाविक पृथक ही हूं और रहूंगा, ऐसा दृढ़ अटल अचल निर्णय रहता है। क्या बात कही, कैसा निर्णय कि मैं इन सारे पर द्रव्य पर भावों से, पर की क्रियाओं से, पर के परिणमन से, पर की पर्यायों से और अपनी पर्यायों से संपूर्णतः पृथक हूं, भिन्न हूं, न्यारा हूं, स्वतंत्र हूं। ऐसी दृढ़ अटल अचल टंकत किरण ऐसा स्वयं का निर्णय रहता है और इस अपेक्षा से स्वरूप अनुभव में अत्यंत निशंकता वर्तती है। ऐसा जीव आगे बढ़ पाता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञायक का अवलंबन लेकर विशेष विशेष समाधि सुख प्रकट करने को उत्सुक है और निज परमात्मा स्वरूप में लीन एकाग्र होकर उसी में डूबी रहना चाहते हैं। स्वरूप में कब ऐसी स्थिरता होगी और कब श्रेणी मांडकर परमानंदमयी परमात्मा पर केवल ज्ञान प्रकट होगा, कब ऐसा परम ध्यान होगा कि आत्मा शाश्वत रूप से अपने ध्रुव धाम में जम जाएगा और चैतन्य का पूर्ण विलास प्रकट होगा, इस भावना को ज्ञानी साधक निरंतर भाते हैं। इसका नाम ज्ञानी है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसको भीतर की अपेक्षा है, अब उसे बाहर की शुद्धि कैसे नहीं होगी, अपने आप आ जाती है। इसलिए जब तक यह स्थिति नहीं बनती तब तक अपने साधना में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ ज्ञानी पुरुष करते हैं और किसी भी प्रकार का विकल्प, उकताहट, अधीरता वहां नहीं होती है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों शब्द निकल जाता है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे क्रमबद्ध पर्याय में स्वीकार करके वहां से दृष्टि हटाकर अपने में आने का पुरुषार्थ करते हैं। अरे मेरा तो अभी मन अभी तक क्यों भटकता है, अरे क्यों विकार आ रहा है, क्यों कैसा हो रहा है, यह ज्ञानियों का क्यों निकल चुका है। हर चीज का सहर्ष स्वीकार, और सहर्ष स्वीकार सहज भाव किस लक्ष्य से, स्वरूप रमणता के लक्ष्य से, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कि कैसा भी कुछ भी स्वीकार कर लिया। कुछ भी कैसा भी स्वीकार करके स्वरूप रमणता कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा स्वच्छंदी होने का खतरा रहता है। अज्ञानी ने अनादि काल से अनंत ज्ञान आनंद आदि समृद्धि से भरे निज चैतन्य महल चैताल्य को ताला लगा दिया है, भीतर से ताला लगा दिया। अब वो कैसे उसमें रह पाएगा। दरवाजे को ताला लगा दिया। एक नशे वाला आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है ताला लगाकर, चाबी उसके हाथ में, ताला लगा दिया, नशे में चूर है, चाबी जेब में रखी है। अब कोई बैलगाड़ी वाला, गाड़ी वाला आता है तो उसे कहता है भैया मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो।
कहाँ खड़ा है? घर घर के बाहर खड़ा है, चाबी उसी के पास है। अब वो मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला, उसने उसको बिठा दिया और चला आगे। अब पूछता है कहाँ जाना है? अब वो अपने घर में जा रहा है कि घर से दूर जा रहा है? ऐसे नशे वाले को हम पागल कहते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। हम भी तो और हम क्या कर रहे हैं इस पर विचार नहीं करते। किन लोगों की जो ये बातें सुन रहे उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उनकी नहीं। यहाँ तारण स्वामी बता रहे हैं, अरे भैया यहाँ न तो ताला है न चाबी है, तू तो तेरे में ही है। सारे भावलिंगी संतों की वाणी, ज्ञानी पुरुषों की वाणी, अनंत तीर्थंकरों की, केवल ज्ञानियों की एक ही वाणी। क्या? हे जीव, तू स्वयं परमात्मा है। क्या कहा? अब ये सुनकर हमें भी तो यही बोलना है, यही बोलना है ना? नहीं, मैं परमात्मा। यही मानना है। अरे मैं परमात्मा हूं। अब बाहर क्यों जाऊं? कहाँ भटकूं? आज दिन तक भटकने का ही तो काम किया। अब नहीं। स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। क्या कहें? किसको कहें? क्यों कहें? कितना कहें? अब कहना भी बोझा लगता है। किसको इससे भी छूट जाए जल्द से जल्द। किसको समझाना है? परंतु ज्ञानियों ने अपने चैत्यालय महल के ताले खोल लिए हैं और अंतर में ज्ञान आनंद आदि की अटूट समृद्धि देखकर उसको जितना भोगा उसी भोगों में निरंतर रहना चाहते हैं। ऐसे पंडित पूजा करने के लिए ज्ञान जल रूपी स्नान प्रक्षालन करके वस्त्राभूषण धारण कर शुद्ध दृष्टि होकर स्वयं परमात्मा के दर्शन करने के लिए निज मन मंदिर चैत्यालय में प्रवेश करते हैं और अपने परमात्मा की, अपने स्वयं की आराधना स्तुति पूजन करते हैं। अब बाहर किसी पूजन विधि नहीं, छोटी विधि और बड़ी विधि। किसकी विधि? स्वयं की। इसलिए कहते हैं ऐसे ज्ञानी किसके दर्शन करते हैं? पर क्या? तो गाथा 21 में कहते हैं वेदिकाग्र स्थिरश्चैव वेदतं निर्ग्रंथं दुवं त्रिलोकं समयं शुद्धं वेद वेदन्ति पंडिता। अपने शुद्ध स्वभाव की वेदिका के आगे स्थिर होकर ज्ञानी निर्ग्रंथ चिद्रूप स्वभाव का अनुभव करते हैं और अनंत चतुष्टमी परम ध्रुव स्वभाव निज शुद्धात्मा ही सच्चा देव परमात्मा है, जो तीनों लोक में त्रिकाल शुद्ध स्व समय निज शुद्धात्मा चैतन्य भगवान जो देह देवालय में रहता है, उसकी ही पूजा करते हैं। दर्शनम आत्मदेवस्य। किसका? आत्मदेव। आत्मदेव जो देह देवालय में विराजमान है उसका दर्शन करते हैं और उसी का निरंतर अनुभवन करते हैं। जिसको सत्य तीर्थ कहा। इसलिए पर परमात्मा के दर्शन न तो कभी किसी को हुए और न हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कैसा है? अव्यक्त है, अवक्तव्य है, अगोचर है, अरूपी है, सर्वत्र व्यक्त करने जैसा नहीं है।
वक्ता के शब्दों में आ जाए, परमात्मा भी उसे बता नहीं सकते शब्दों में। किसी से धारण किया जाए ऐसा है नहीं, कोई धारण करा दे ऐसा है नहीं। ऐसा रूपी चैतन्य ज्योति ज्ञान स्वरूप एकमात्र निज अनुभूति गम्य है। जो अनुभव करता है वो भी अनुभव में साथ में हाँ। मौन हो जाता है, वो भी नहीं बोलता। इसलिए जिसे वैराग्य का ज्वार उमंग उत्साह उछाल आता है, उसे ही इस आनंद का ज्वार आता है। और ऐसा जीव अपने पूर्ण चैतन्य चंद्र को स्थिरता पूर्वक निहारते हुए दर्शन करने पर उसके भीतर उस चेतना का चारित्र उछलता है, सुख उछलता है, वीर्य उछलता है। और ऐसा स्वयं का दर्शन जन्म जन्म के पाप कर्मों को क्षण भर में क्षय करता है। कितने क्षण भर में क्षय करता है। धर्म जीव को रोग की वेदना नहीं होती, मृत्यु का भय नहीं होता। रोग की वेदना के वेदन के काल में भी ज्ञान का वेदन करता है। और ऐसा जो निशंकित हुआ जीव अब निर्भय हो जाता है, सारे भयों से रहित हो जाता है। तो मृत्यु का भय कैसे रहे? क्योंकि उसने सच्ची शरण प्राप्त कर ली। किसकी शरण? स्वयं की। शुद्धात्मा की शरण, ज्ञायक भाव की शरण। इसलिए ऐसे ज्ञान की धारा को प्राप्त करके यह जीव बाह्य में शरीर का संयोग हो, उसके प्रति भी परम उपेक्षा, बड़ी निस्पृह दशा आ जाती है। और इस निस्पृह दशा के आधार पर भावलिंगी मुनि परिशह और उपसर्गों को प्राप्त होते हैं। सहन करते नहीं हैं, आत्मलीनता के आधार पर सहज ही सहन हो जाते हैं। क्योंकि आत्मलीनता इतनी दृढ़ होती है कि शरीर है या नहीं है, शरीर पर कौन से परिचय और उपसर्ग आ रहे वहाँ उपयोग ही नहीं जाता। ऐसे दृढ़ता तक हमें पहुँचना है, ये लक्ष्य है हमारा। उस निर्ग्रंथ दशा के द्वारा निरंतर आत्मरमणता के शुद्धोपयोग में लीन रहने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र मुक्ति का साधन है। और ऐसे भावलिंगी मुनियों को चलते फिरते सिद्ध के समान कहा गया है। ऐसे भावलिंगी मुनि जो अंतर्मुरत शुद्ध स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। यह दर्शन की विधि स्थिति स्थायी हो जाए तो 48 मिनट में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए अभी उतनी स्थिरता न होने के कारण उस महिमावान परमात्मा स्वरूप की महिमा, भक्ति, स्मरण और स्तुति करते रहते हैं। पारा भावनाओं के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा किसकी भक्ति, महिमा, स्मरण, स्तुति करते हैं? निज शुद्धात्मा की, शुद्ध स्वरूप की। और उसी के आनंद में गदगद होकर अपने गुणस्थान के आरोहण में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं गाथा 22 में कि यह पंडित कैसे स्तुति आराधना करता है। उच्चरणं मूर्ध शुद्धं च शुद्ध तत्वं च भावना, पंडितो पूजा आराध्यं जिन समयं च पूजतम्। ज्ञानी जन शुद्ध चिदानंदमयी श्रेष्ठ ध्रुव स्वभाव की, ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव की, शुद्धात्म तत्व की, सत्स्वरूप की निरंतर उसका ही भक्ति, स्मरण, स्तुति, अंतर्लगन और उसी की पूजा
करते रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी निरंतर निर्विकल्प अनुभव में नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें भी भक्ति आदि का राग आता है। और ज्ञानी को हेय उपादेय इष्ट अनिष्ट का विवेक वर्तता है, तथा जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। यहाँ कारण अपना शुद्धात्म स्वरूप है, उसका ही लक्ष्य, उसी की आराधना स्तुति की जा रही है, तो कार्य भी शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा होगा। यदि पर का लक्ष्य जड़ की पूजा स्तुति होगी तो वह शुभ भावों की अपेक्षा पुण्य बंध का कारण हो सकता है। इसलिए पर मूल में पर का आलंबन मिथ्यात्व और जड़ का आलंबन गृहित मिथ्यात्व घोर संसार के कारण है। कितनी स्पष्ट बात कह दी यहाँ। अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार बाहर के शुभ भावों की क्रियाएं, उनका आलंबन, इसी का नाम तो गृहित मिथ्यात्व है और वही घोर संसार का कारण है। और इस बात का विवेक सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता ही होता है। और निर्विकल्प आनंद में ज्ञान पर्याय में एकाग्र हो जाए तो ही श्रेयस्कर है, इष्ट है। इस प्रकार से निरंतर ज्ञानानुभूति, ज्ञानोपयोग, सत्संग, स्वाध्याय, तत्व चर्चा करना, यही इनका शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग के लक्ष्य से किया गया एकमात्र। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि तो संसार से छूटने की है, अतः वह राग रहित निवृत्त स्वभाव की मुख्य भावना व आधार से सावधानी में प्रवृत्त रहता है और हमेशा शुद्धात्म स्वरूप की भक्ति भावना करता है। इस तरह से अपूर्व भक्ति और आनंद में नृत्य करते करते अपने में समाधिस्थ और लीन हो जाता है और पाप विषय कषाय की प्रवृत्ति उससे अपने आप छूट जाती है। वह निरावरण अखंड एक अविनश्वर शुद्ध परम पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा स्वरूप का ध्यान करता है और इसकी तन्मयता ही सच्ची देव पूजा है, पंडित पूजा है। हर जीव इसे सुनकर समझकर व्यवहार और निश्चय का प्रयोजन करके अपनी योग्यता के अनुसार, अभी शुद्धात्मा की बात तो समझ ली, लेकिन पर द्रव्यों पर भावों में एकत्व हो रहा है, वहां से कैसे छुटा जाए, इसलिए वेद ज्ञान और वेद विज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा जोर देकर अपने शुद्धि की में वृद्धि करने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा को कुछ भी कहने में आया हो जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र मान, आऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।